तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका दोबारा से इस वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में नहीं देखा है, इससे पहले वाले वीडियो था वो था सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और देखेंगे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कैसे निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या होता है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो। तो जैसा कि यहाँ मैंने टॉपिक लिख दिया है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें 4 हीरोज होते हैं, लाइक सिंपल इंटरेस्ट की तरह इसमें 3 हीरोज पहले से सेम टू सेम है, बट ये वाला जो है वो CI हो गया। CI मतलब हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करना है, तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम लोग इसके फॉर्मूलाज को जानेंगे और इस पे बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। इसके ऊपर मैं फॉर्मूला और क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो गाइस मैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को ले आया हूँ। इसमें होता है फॉर्मूला, इसमें ओनली एक ही फॉर्मूला होता है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में टाइम, रेट, ये सब का अलग अलग फॉर्मूला होता था, लेकिन इसमें एक ही होता है। सिंपली इसी पे बेसिस हम लोग टाइम, रेट, अमाउंट तो इसी से फाइंड होता है, प्रिंसिपल ये सबको फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस हमारा पहला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला होता है, मैं पहला फॉर्मूला बोल रहा हूँ। ये पहला फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाई 100 मल्टीप्लाई n को हम लोग टाइम कहते हैं, टाइम को हम लोग n या t से डिनोट कर सकते हैं। और फिर इसको निकालने के बाद जो आएगा वो होगा हमारा अमाउंट। इसको निकालने के बाद जो आएगा वो हमारा होगा अमाउंट। अब अमाउंट के बाद हमें तो CI भी निकालना है, क्योंकि हम लोग CI चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकालने के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला ये होता है A माइनस P। जो अमाउंट हमारा निकल के आएगा, ये जो अमाउंट हमारा निकल के आएगा उसमें से हमें इस प्रिंसिपल को माइनस करना है, इन दोनों। तो गाइस इसके बाद जो आएगा निकल के वो आएगा हमारा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो हमारा निकल करके आया वो होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो गाइस इसी पे बेसिस हम लोग वर्ड प्रॉब्लम, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने सिंपल क्वेश्चन से। अब गाइस इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं फॉर्मूला पे बेसिस, एक होते हैं विदाउट फॉर्मूला पे बेसिस। तो फॉर्मूला पे बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं वो मेनली वर्ड प्रॉब्लम, CI निकालने के लिए होते हैं। अब होता है कि हम लोग SI वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो चलिए गाइस देखते हैं SI के फॉर्मूले से कैसे निकाले जाते हैं इस क्वेश्चंस को। तो गाइस यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो कि है प्रिंसिपल 3000, रेट 5% एंड टाइम 2% लिखा हो। गाइस सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ होगा ईयर, यहाँ होगा ईयर। अब हमें इसे विदाउट फॉर्मूला पे बेसिस निकालना है। अब जो मैंने फॉर्मूला वाला बताया है वो हम लोग अगले वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग विदाउट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो पहला विदाउट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो चलिए गाइस देखते हैं। तो इसे हम लोग SI वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। पहले इसे मिटाओ यार, इंटरेस्ट। तो गाइस अब हम लोग इसे विदाउट फॉर्मूले पे बेसिस बनाएंगे। हम लोग इसका मतलब SI वाले फॉर्मूले से इसे बनाएंगे। तो चलिए गाइस देखते हैं SI का फॉर्मूला जो होता है। SI का फॉर्मूला होता है, जिन लोगों को नहीं पता वो वीडियो देख लेना, या मैं अभी रिपीट करा देता हूँ। P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। अब हम लोग इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को निकालने वाले हैं। अब हम लोग P पे 3000 लिख देंगे, R पे हम लोग 5% लिख देंगे, एंड टाइम पे हम लोग, देखो भाई इसमें होता है कि SI फॉर फर्स्ट ईयर जितना टाइम रहेगा हमें उसे 2 बार लिखना होगा।
जब 3 ईयर रहेगा तो 3 बार, 4 ईयर रहेगा तो 4 बार, इस टाइप से हमें बनाना होता है। तो यहाँ हम लोग पहले क्वेश्चन में लिखेंगे SI फॉर फर्स्ट ईयर। तो SI हम लोग फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, तो टाइम यहाँ होगा 1, क्योंकि यहाँ 2 साल है, तो 2 साल में से अगर हम लोग 1 साल का निकालेंगे 2 - 1 तो 1 होगा, तो 2 साल में से अगर हम लोग 1 साल का निकालेंगे तो पहले 1 लिखेंगे। अब इसे कट करा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 150 रुपीज हमारा SI आ गया। अब जो लोग जानते हैं अमाउंट निकालने के लिए होता है P प्लस SI, ये हम सिंपल इंटरेस्ट वाले पे बात कर रहे हैं, P प्लस SI होता है। अब प्रिंसिपल हमारा है 3000 प्लस SI हमारा क्या है 150, तो 150 इसको ऐड कर देंगे 3150 रुपीज। अब ये जो हमारा अमाउंट निकल करके आया वो हमारा सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। जैसे फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो 3000 था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपली होता यूं है कि आपका हर साल पैसा बढ़ते जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़ते जाएगा। तो पहला साल का जो अमाउंट निकल करके आया वो 3150 था। अब जो पहले साल का अमाउंट है वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट ईयर का निकालते हैं। अब गाइस SI फॉर सेकेंड ईयर, तो इसी जगह से हम लोग लिखेंगे SI फॉर सेकेंड ईयर। अब हम लोग को तो पता है गाइस जो पिछले साल का जो अमाउंट निकल करके आया वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इस जगह हम लोग लिखेंगे न्यू प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3150। अब इसी पे बेसिस से हम लोग बनाएंगे, तो फॉर्मूला होता है PRT, मल्टीप्लाई करा लेंगे सबको। अब इस जगह हम लोग लिखेंगे P का वैल्यू जो हमारा न्यू प्रिंसिपल आया वो है 3150। अब इस जगह हम लोग लिखेंगे 3150 मल्टीप्लाई रेट जो हमारा आएगा 5%। अब जो 5% हमारा आया रेट वो 5% एट इज इट सेम होगा, उसी रेट पे हम लोगों को निकालना होगा, वो ओनली प्रिंसिपल चेंज होगा मल्टीप्लाई। अब फिर हम लोग सेकंड साल का निकाल रहे हैं, तो एक फर्स्ट साल में 1 ईयर, सेकंड साल में भी 1 ईयर होगा बाई 100। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे। अब ये जो आया हम लोग का, अब आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी कर सकते हो, नहीं चाहो तो पॉइंट में मत करो, मैं बिना पॉइंट में किए बना रहा हूँ। तो अब जो हमारा ये आया SI वो आ गया हमारा 315/2। अब अमाउंट जो आएगा हमारा, अमाउंट अब हमें क्या करना होगा SI प्लस प्रिंसिपल। तो अब हमारा SI क्या है 315/2। अब हमारा प्रिंसिपल ये है 3150 न्यू प्रिंसिपल जो आया था वो हमारा प्रिंसिपल है। तो अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 315/2 प्लस 3150/1। अब इसे हम लोग जो ऐड कर देंगे फिर वो आएगा, वो हमारा अमाउंट होगा। तो अब गाइस यहाँ हमारा अमाउंट आ गया है जो कि है, जो गाइस मैं साफ से लिख देता हूँ, 6615 जो आया ये हमारा अमाउंट हो गया। अब हमें CI निकालना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग CI कैसे निकालेंगे? CI का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें कौन सा अमाउंट है और कौन सा प्रिंसिपल? इसमें तो 2 अमाउंट है और 2 प्रिंसिपल। तो अब हमें देखना होगा कौन सा प्रिंसिपल और कौन से अमाउंट से। जो हमारा सबसे लास्ट में अमाउंट आया है, जो हमारा सेकेंड साल का अमाउंट आया है, SI फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड साल का जो अमाउंट आया है उससे हम लोग सबसे जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उससे हम लोग माइनस कर देंगे।
तो अमाउंट इस जगह हमारा हो जाएगा 6115/2 माइनस 3000। ये हमारा जो आएगा वो CI होगा। अब चलिए गाइस इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो गाइस अब जो हमारा CI आया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, जो अमाउंट था सबसे सेकंड साल का जो अमाउंट था उससे हम लोग सबसे ओरिजिनल वाले प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 615/2 अब इसे कट करा लेंगे, 307.5 आंसर आएगा जो कि होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कमबैक कर चुका है जो कि है प्रिंसिपल 8000, रेट 15% एंड टाइम 3 ईयर। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने वाले हैं। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आने वाला है वो होगा हाफ ईयरली। इसमें तो हम लोग पूरे 1 साल का निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें हमें हाफ ईयरली का निकालना होगा, तो उसमें हमें फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे SI फॉर फर्स्ट ईयर। या SI फॉर फर्स्ट ईयर लिखने के बाद फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो गाइज यहाँ हमें 3 साल का निकालना है। 3 साल से पहले हम लोग पहले फर्स्ट ईयर का निकालेंगे और फर्स्ट ईयर का पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा गाइज। अब 80 मल्टीप्लाई 15 हम लोग करेंगे। तो गाइज यहाँ हमारा ऐसा आ चुका है 1200। अब इस जगह पे हम लोग फिर अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI इज इक्वल टू होगा हमारा 1200 प्लस प्रिंसिपल हमारा है 8000। अब इसे हम लोग ऐड आउट कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाएगा, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 9200। अब यार कैलकुलेशन गलत हो गया गाइस, 2 मिनट। यस सर, यस सर। तो गाइस यहाँ हमारा आ चुका है 9200। सही था कैलकुलेशन, मैं कंफ्यूज हो गया था। अब हमें सेकंड ईयर का निकालना है। SI फॉर सेकंड ईयर। और SI फॉर हमारा जो सेकंड ईयर होगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। अब इस जगह हम लोग प्रिंसिपल को, यहाँ हमारा तो आ जाएगा न्यू प्रिंसिपल जो कि होगा 9200। जो इस जगह अमाउंट आया है वो होगा हमारा न्यू प्रिंसिपल जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। तो अब इस जगह हम लिखेंगे, लिखना क्या है गाइस, न्यू प्रिंसिपल डायरेक्ट 9200 मल्टीप्लाई रेट 15 मल्टीप्लाई 1/100। तो गाइस यहाँ हम करेंगे 92 मल्टीप्लाई 15 जो कि हमारा आएगा। तो गाइस इस जगह कैलकुलेशन करने के बाद हमारा ऐसा ही आया है 1380 एंड अमाउंट जो आया है 10,580 सॉरी 10,580 इस जगह हमारा अमाउंट है। तो हमारा न्यू प्रिंसिपल हो जाएगा 10,580 एंड जो रेट होगा वो एज इट इज सेम होगा 15 मल्टीप्लाई 1/100। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट आया है वो हमारा आया है 12,167। अब जो CI आया है वो आया है हमारा 4,167। तो गाइस अब बढ़ते हैं हाफ ईयरली की तरफ और देखते हैं हाफ ईयरली को
फॉर्मूला पर कैसे निकालते हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन हमारा ये है गाइस। अब इसमें हमें करना क्या होता है, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, रेट को 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। क्या, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 2 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए गाइस टाइम को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में लाते हैं। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, हमारा आ जाएगा 3 ईयर। फिर रेट को देखते 8/2 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4%। अब इसी के बेसिस हमें निकालना है हाफ ईयरली पे। अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाई 100 अब पावर में टाइम। तो इस जगह फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं और इसी पे बेसिस हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब तो गाइस इस जगह हम लोग सॉरी गाइस वैल्यू को पुट कर दिए हैं। अब इससे हम लोग पहले तो गाइस इस जगह हम लोग इसे अंदर ही में ऐड कर लेंगे। फिर जो आएगा 104/100/3, इसको 2 से कट कर लेंगे, 5 जा 2 जा 50 25 2 जा 4। तो यहाँ हमारा आ जाएगा गाइस मल्टीप्लाई 26/25। अब तो गाइस इस जगह हमारा पावर में 3 था, तो हम लोग इसे 3 बार लिखेंगे 26/25 फिर 26/25। अब हम लोग इसे कट करा लेंगे। तो गाइस इसे हम लोग SI वाले फॉर्मूले पे बनाएंगे, क्योंकि CI वाले फॉर्मूले से ये नहीं बनने वाला है। तो हम लोग SI वाले फॉर्मूले से बनाएंगे। तो फर्स्ट ईयर का हमें पहले ये अमाउंट आएगा, फिर सेकंड ईयर का हमें 108.160 अमाउंट आएगा, फिर थर्ड ईयर का अमाउंट जो होगा वो ये आएगा। अब चलिए गाइस अब हम लोग इसका CI फाइंड करते हैं। इस जगह मैं फाइंड कर रहा हूँ CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बाद तो गाइज यहाँ जो हमारा फाइंड हो गया है वो 124.86। तो गाइज आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अब जो हम लोग क्वार्टरली और जो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन होंगे वो हम लोग अगले वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बाय गाइज, बाय।